हाय गाइस, ये इस एमसीक्यू सीरीज का 9th पार्ट है। इसमें हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो कि एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। When check is not paid by the bank, it is called honored, endorsed, dishonored, both A and B. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाई जाती है? बैंकर के, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, ऑडिटर्स, रजिस्ट्रार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन सी बैंक रिकॉन्सिलिएशन नहीं है? रिकॉन्साइल रिकॉर्ड्स ये भी होती है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट ये भी होती है, लेजर अकाउंट ये नहीं होती, प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट ये भी होती है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेजर अकाउंट। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन नहीं होती। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट द टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश एट द बैंक, द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश एट बैंक। बैंक स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड पासबुक, कैश बुक, क्रेडिट बुक, डेबिट बुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पासबुक। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज to know the bank balance, to know the balance of the bank statement, to correct the cash book, to identify cause of difference between cash bank and bank statement. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, part of the cash book, a separate statement, a subdivision of journal। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, a separate statement। Uncollected check are also known as outstanding check, uncleared check, outstation checks, both B and C। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अगर क्रेडिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में वो भी फेवरेबल बैलेंस होगा, अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक में वो भी फेवरेबल बैलेंस होगा। अनफेवरेबल बैलेंस मींस क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पेटी कैश बुक। जब भी हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है कैश बुक में तो वो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल एडिटर, बिजनेस अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, ऑल ऑफ दीज।
एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक पासबुक मीन्स, अगर बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है उसका क्या मतलब होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक बैलेंस। A check that bears a date later than date of issue is called anti-date check, post-date check, dishonored check, outdated check। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, post-dated check। The main function of commercial bank is to borrow and lend money, only borrow money, only lend money, none of these। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। When a check is written by the bank showing some technical reason is known as, जब भी चेक बैंक के जरिए वापस भेजा जाता है कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑनर ऑफ द चेक, बैलेंस ऑफ अकाउंट, डिसऑनर ऑफ द चेक, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसऑनर ऑफ द चेक। द आउटस्टैंडिंग चेक इज द मिसिंग एंट्री ऑफ कैश बुक, पासबुक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पासबुक। डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ बैंक आर टू बी डैश इन द कैश बुक, जो डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट किया है कैश, वो कैश बुक में क्या होगा? डी आर होगा, सी आर होगा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी आर। द चेक विच इज इश्यूड टू क्रेडिटर but it is not presented for the payment is called uncredited check, outstanding check, omitted check, dishonored check। वो चेक जो इशू किया गया है क्रेडिट के जरिए बट प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटस्टैंडिंग चेक। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, इनमें से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी है? अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, अ स्टेटमेंट प्रीपेड बाय द बैंक, अ स्टेटमेंट प्रीपेड बाय द कस्टमर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ स्टेटमेंट प्रीपेड बाय अ कस्टमर। अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ a customer's account in the bank's book, cash book relating to the bank column, cash book relating to cash column, firm's receipts and payments। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, a customer's account in the bank's book। A bank reconciliation statement is prepared with the balance of, किन बैलेंसेस के साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रीपेयर की जाती है? कैश बुक, पासबुक, बोथ कैश बुक एंड पासबुक, नाइदर कैश बुक नॉर पासबुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ कैश बुक एंड पासबुक। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स credit balance in the cash book, debit balance in the passbook, debit balance in the cash book, favorable balance in the cash book। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक।
द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज टू नो द बैंक बैलेंस, to know the balance of the bank statement, to correct the cash book, to identify cause of difference between cash book and bank statement. जो मेन पर्पस होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टू आइडेंटिफाई काजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडजस्टेड बैलेंस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस. ऑन द बैंक स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट बाय द कंपनी इज नाउन एज क्रेडिट, डेबिट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रेडिट. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये कंपेयर करती है बैंक स्टेटमेंट किससे? कैश पेमेंट जर्नल से, कैश रिसीट जर्नल से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या कैश बुक से. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैश बुक. What is deposit in transit in the bank reconciliation? बैंक रिकॉन्सिलिएशन में डिपॉजिट इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? एडिड टू बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, एडिड टू कैश बुक बैलेंस. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिड टू बैंक बैलेंस. NSF marked in the check sent by the bank indicate check has been forged, a bank could not verify the identity, no sufficient money, a check cannot be cashed because it's illegal. इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नो सफिशिएंट मनी.